आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पार्ट 2 के हम कुछ एग्जांपल आपको ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर एग्जांपल को बताने से पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पार्ट 1 की कुछ मुख्य बातें हैं जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पार्ट 1 में यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में वाव आता है, हुर्रा आता है, हा आता है, तो इससे प्रसन्नता, हर्ष या खुशी का भाव व्यक्त होता है। हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करते हैं। यदि वाट आता है या गुड गाड आता है तो इससे आश्चर्य, विस्मय, हैरानी का भाव व्यक्त होता है। और हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में वेल डन आता है या ब्रेव आता है तो इससे प्रशंसा का भाव व्यक्त होता है, यानी हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाज में या अपलॉडेड में चेंज करते हैं। ठीक है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवेंस आता है तो इसे अफसोस या पश्चाताप का भाव व्यक्त होता है, और हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में चेंज करते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में पूह, नॉनसेंस जैसी बातें आती हैं तो इसे घृणा या तिरस्कार का भाव व्यक्त होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में चेंज करते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में एलास आता है, आह आता है, तो इससे दुख या शोक का भाव व्यक्त होता है, और हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज करते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में हाउ आता है, ठीक है, तो इससे हैरानी का भाव व्यक्त होता है, और हम लोग जो है सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में चेंज करते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में ओह जैसे शब्द आते हैं तो इससे हैरानी का भाव व्यक्त होता है, और हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज करते हैं। तो चलिए अब आज आगे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। They said what a nice flower it is। ठीक है, यदि आपका ये आता है वाट ए के बाद क्या आता है, यदि आपका नाइस है, नाइस जो कि आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, तो याद रखिएगा यदि एडजेक्टिव आता है तो हम लोग वेरी लगाएंगे, और इस सेट को एक्सक्लेम्ड विथ वंडर में चेंज करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, ठीक है, दैट इट, ठीक है, वाज वेरी नाइस फ्लावर, इट वाज वेरी नाइस फ्लावर। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज करोगे। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर ए लगा दोगे, ए, इट वाज ए वेरी, वेरी के पहले ये रहेगा, ठीक है, ए वेरी नाइस फ्लावर, इस तरीके से रहेगा, बाय मिस्टेक हो गया था। आइए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, ठीक है, what a pity। अभी वाट ए के बाद आपका क्या आ गया, पीटी जो है ये नाउन है, आपका क्या है, नाउन है, तो नाउन रहेगा तो आप ग्रेट में चेंज करोगे, याद रखिएगा, हाँ, ग्रेट लगाओगे। जैसे ही एक्सक्लेम्ड, पहले तो इसको एक्सक्लेम्ड में चेंज करोगे, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखाओगे, दैट इट, ठीक है, इट वाज ए ग्रेट पीटी, ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेंज करोगे, इट वाज ए ग्रेट पीटी। आइए अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं।
ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में हैप्पी दिवाली आता है तो इसको इस तरीके से चेंज करोगे, ही है ग्रीटेड मी हैप्पी दिवाली। ही ग्रीटेड मी हैप्पी दिवाली, इस तरीके से आप इसको चेंज करोगे। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आई लास्ट माई पर्स, ठीक है, तो हो जाएगा सी। अब यहाँ पर ओ आया हुआ है तो एक्स मतलब दुख का भाव है, पर्स खो गया, उसको कष्ट है, दुख है, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक है, दैट लगाओगे। फिर आई है तो सी के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा सी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, सी हैड लास्ट हर, ठीक है, माई है तो सी के अनुसार हर पर्स, इस तरीके से आप इसको चेंज करोगे, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल अब देखते हैं। अब यहाँ पर ओह का भाव आया हुआ है, ठीक है, तो सरप्राइज की बात है, आश्चर्य की, तो इसका हो जाएगा सीता एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, दैट राम हैज है, तो यहाँ सेड है तो हैड हो जाएगा, राम हैड कम फ्रॉम चाइना, राम हैड कम फ्रॉम चाइना, ठीक है, ऐसे चेंज करोगे आप इसको। आइए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं।